अपना अब मैं डेटाबेस कनेक्टरी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं कि जो MySQL का जो कनेक्टर है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। तो पिप MySQL कनेक्टर पाइथन ये अपन ने दिए। तो ये कनेक्ट करेगा सर्वर से, है ना। तो अब इसमें जो भी लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड है ये वहां से डाउनलोड कर लेगा, और अगर आपके पहले से इंस्टॉल्ड है तो उसके अकॉर्डिंगली वो मैसेज दे देगा कि भाई ये इंस्टॉल्ड है आपके, तो आपको वो इंस्टॉलेशन वापस से कैरी आउट करने की जरूरत नहीं है ना। आपको हो सकता है 2-1 मिनट वेट करना पड़े इसके लिए, क्योंकि वो डिपेंडिंग अपॉन योर नेट कनेक्शन और पीसी कॉन्फ़िगरेशन, वो उसके हिसाब से थोड़ा बहुत टाइम लगता है। जितने और हम लास्ट में सेमीकोलन देना पड़ता है क्या? हाँ वो सेमीकोलन रह गया शायद, हाँ इसी के चक्कर में हाँ अब देखिए यहाँ पे इसके बाद जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको इंपोर्ट क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको MySQL की कोडिंग चालू हो जाएगी, तो इंपोर्ट आपको उसके अकॉर्डिंग जो लाइब्रेरी है MySQL की, MySQL कनेक्टर ये लेना पड़ेगा। MySQL कनेक्टर लेने के बाद अब हमारे पास क्या है कि हम सबसे पहले सबसे बेसिक पे चलते हैं। तो हम इन्वेंट्री की बात कर रहे थे। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक में, है ना। इसमें हमारे पास क्या है कि इसको आपको है ना दो तरीके से सोचना पड़ेगा कि इन्वेंट्री का मतलब जो आइटम आपका इन स्टॉक है ना। और एक है स्टॉक इन मतलब जो जब कोई माल आएगा, है ना। तो अभी आपको एक स्टॉक की एंट्री करनी होगी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप किसी स्टॉक की एंट्री करते हो कोई नए आइटम की, है ना, तो उसकी क्वांटिटी आप 0 रखोगे। क्योंकि आपके पास अभी आपके पास क्या इस आइटम का क्रिएशन हो रहा है एक तरीके से, कि अभी ये आइटम आपके पास क्रिएट हो रहा है कि आप दुकान में ये आइटम रखना चाहते हो। फिर आपके पास ये एंट्री आपको शो करनी है कि कितनी क्वांटिटी कौन से सप्लायर से आई, तो वो आपका स्टॉक इन आएगा, है ना। तो जब भी आपका स्टॉक इन होता है तब आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी को एडअप करना पड़ेगा। मतलब जो भी जब भी स्टॉक इन हुआ इसका मतलब है वो आइटम की क्वांटिटी बढ़ गई। अगर कोई नया आइटम आपके पास फर्स्ट टाइम आ रहा है तो आपके पास क्या होगा, दो एंट्री उसकी होंगी। एक तो इन्वेंट्री में होगी क्योंकि वो आइटम नया है तो उसका रिकॉर्ड क्रिएट करो, और एक एंट्री होगी उसकी स्टॉक इन में, है ना। स्टॉक इन का मतलब हो गया कि वो माल आया। अब कोई माल ऐसा है जो पहले से आइटम था उसी का आपने टॉप अप कराया, माल आया उसमें, तो अब उसमें आपको इन्वेंट्री में नहीं जाना, सीधा स्टॉक इन में ही जाना है। फिर आपको एग्जिस्टिंग आइटम को खाली एंट्री उसकी प्लस करनी है। क्लियर है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि एक नया आइटम कैसे क्रिएट करते हैं। तो नया आइटम में हमने यहाँ पे चॉइस अब लेंगे। इस जगह हमारे पास इफ चॉइस बराबर किसके है, 1 के। 1 है तो आपको क्या करना है, ऐड अ न्यू इन्वेंट्री आइटम। ठीक है। अब इन्वेंट्री आइटम क्या होगा, एक बार देख लेते हैं ये इंस्टॉल हो गया यानी। ओके ये इंस्टॉल हो गया, है ना। अब ऐसा है कि नया आइटम क्या होगा, ये चीज आप डिपेंड करता है कि आपके डेटाबेस में टेबल क्या बना रखी है, उसके अंदर क्या क्या एंट्री देनी है। तो क्या क्या एंट्री आपको देनी पड़ेगी वो अपन यहाँ से देखेंगे। तो अपन यहाँ डेटाबेस के अंदर लॉग इन कर गए। अब यहाँ पे क्रिएट डेटाबेस, ये होता है नया डेटाबेस बनाने के लिए। तो STKDBS करके मैंने एक डेटाबेस बना लिया। शो डेटा बेसिस, इससे आपके सारे डेटाबेस लिस्ट हो गए। तो देख लीजिए शायद मेरे ख्याल से अभी तक अपन ने चालू नहीं किया था, तो स्टॉक डीबी पहले ही कुछ होगा। मैं STK DBS से ही बात कर लेता हूँ, है ना। यूज STK डेटाबेस आपका चेंज हो गया। शो टेबल्स कर लीजिए। शो टेबल्स करेंगे तो अभी तो कोई टेबल आपकी है ही नहीं। आप क्या करेंगे, आप क्रिएट इन्वेंट्री, एक टेबल बना रहे हैं आप, क्रिएट इन्वेंट्री। तो क्रिएट टेबल इन्वेंट्री, और यहाँ आप कॉलम्स देंगे कि आपको क्या क्या इसमें रखना है। तो मैंने कहा मेरे को आइटम आईडी रखना है varchar 50, आइटम नेम रखना है varchar 100, तो मेरे को QTY रखना है जो कि इंटीजर होगा,
रेट रखना है जो भी इंटीजर होगा। फिर आपके पास मैक्स लेवल जो भी इंटीजर होगा, एक होगा मिन लेवल जो भी इंटीजर होगा, है ना। ये है। ये आपका टेबल क्रिएट हो गया, है ना। DESC डिस्क्राइब करके कमांड होता है, उससे आप कोई भी टेबल है उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ये आपका टेबल स्ट्रक्चर हो गया, है ना। अब अपन ने यहाँ पे इस टेबल की एंट्री करनी है ना। तो अब इस टेबल की एंट्री करनी है तो ये सारे कॉलम आपको एंटर करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या हो गया कि आइटम आईडी, इनपुट, एंटर आइटम आईडी, आई नेम, कुछ भी ले सकता हूँ, वेरिएबल ले रहा हूँ मैं, तो इनपुट एंटर। आप क्या करेंगे, यहाँ पे आइटम का नाम एंटर करेंगे, IQTY, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं, इनका डेटाबेस की कॉलम से कोई मतलब नहीं है, ये तो आप यहाँ वेरिएबल ले रहे हैं। सब जगह एक सिमिलर सिनेरियो चलने दीजिए, है ना। अब ये आप यहाँ कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप पूछ के और यहाँ पे फिर इसके हिसाब से करेंगे। अब यहाँ पे आपका काम हो गया डेटाबेस कनेक्टिविटी का, ठीक है। सबसे पहले मैं कमेंट लिख देता हूँ थोड़ा, कनेक्ट अब mysql.connector.connect, इसमें आपके पास है होस्ट। होस्ट क्या हो जाएगा आपका, लोकल होस्ट, ये आपका सर्वर से कनेक्ट होने के लिए काम आता है। अब यहाँ पे यूजर, यूजर क्या हो गया आपके पास, रूट, पासवर्ड, पासवर्ड आपका क्या है 123 123। कैसेट, कैसेट का ध्यान रखिएगा, ये एक डिफरेंट पैरामीटर रहता है, तो ये आपको UTF गेट स्पेसिफाई करना पड़ेगा।
नेक्स्ट आपके पास है डेटाबेस। डेटाबेस का नाम क्या है आपका, वो देख लीजिए, STKDBS। ठीक है। अब कनेक्ट हो जाने के बाद आपको क्या करना है कि आपको डेटाबेस में रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है ना। अभी मैं इंसर्ट करता हूँ, फिर इसमें अभी भी कुछ ड्रॉबैक्स है वो अपन डिस्कस करेंगे, है ना। तो अब कर्सर एक क्रिएट करना है, जो भी क्वेरी आप एग्जीक्यूट करेंगे वो कर्सर के थ्रू करेंगे। तो माई डीबी जो डेटाबेस ऑब्जेक्ट आपने लिया है उसका कर्सर करके फंक्शन कॉल कीजिए, तो आपके पास एक कर्सर ऑब्जेक्ट रेफरेंस आपकी बन जाएगी इसकी। अब आपको क्या करना है, डिफाइन एंड एग्जीक्यूट द क्वेरी। अब आपको क्वेरी क्रिएट करनी है, और तो यहाँ पे पहले एक क्वेरी क्रिएट कर लीजिए। एसक्यूएल क्या हो गया, इंसर्ट। हाँ, इसमें मैंने दो चीजें भूल गया ना। एक तो यहाँ पे MLVL, अब मिनिमम लेवल क्या होता है कि कम से कम कितना स्टॉक रखोगे, है ना। मैक्सिमम लेवल क्या होता है, तो ये तो मिन लेवल हो गया, एक इसको मैक्स लेवल दो। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा कितना स्टॉक रख सकते हैं। ये कई एक चीजें होती हैं कि उसके अंदर ये रहता है कि भाई इससे ज्यादा क्वांटिटी तो कभी बिक ही नहीं सकती, तो आप उससे ज्यादा कभी स्टॉकिंग नहीं करेंगे उसकी, है ना। तो वो चीज है। अब यहाँ जब डेटाबेस कनेक्टेड हो गई, अब यहाँ पे इंसर्ट क्वेरी हम करेंगे। इंसर्ट इनटू, कौन सी टेबल है आपकी, इन्वेंटरी। ये आपकी टेबल है, STKDBS डेटाबेस है। वैल्यूज, वैल्यूज आप कौन कौन सी देंगे उसको, वो अपन को यहाँ पे बताना है कि कौन कौन सी वैल्यूज आपको इसमें इंसर्ट करनी है। वो आपको यहाँ पे इसमें स्पेसिफाई कर देना है ना। तो जो वैल्यूज आपके पास वो जाती है वार कैर में, वो सिंगल कोट्स में रहेगी, वो ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपके पास कौन सी है ये वेरिएबल्स, देख लीजिए एक बार। ये है आइटम आईडी, कॉमा, ये एक सिंगल कोट्स है, फिर डबल कोट्स है। डबल कोट्स तो ये स्ट्रिंग चल रही है, और सिंगल कोट्स में ये एंट्री एनक्लोज रहेगी, जो भी वेर कर रहेगा, है ना। ये है आइटम नेम, फिर आपके पास IQTY, ये सब इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो इनको सिंगल कोट्स में नहीं लेना है आपको। आई रेट, जितने भी कॉलम्स होंगे वो सब कॉमा से सेपरेटेड होंगे। min LVL, आपके पास ये क्वेरी हो गई इंसर्ट की, है ना। अब क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करिए माय कर्सर डॉट एग्जीक्यूट, ये एसक्यूएल कर दीजिए। एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट हो गया। प्रिंट कर दीजिए इन्वेंटरी रिकॉर्ड
इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब यहाँ पे क्या है, कमिट तो इसको आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया है ना। कमिट किस लिए रिक्वायर होता है कि भाई जो भी आपने अपडेट करा है वो अपडेट तभी हो पाएगा जब आप कमिट करेंगे, है ना। ये बेसिकली किसके लिए होता है, रिक्वायर्ड ये क्लोज कर दिया अपन ने, कमिट कर दिया। अब देखते हैं अब आगे क्या करना है। पहले ये हो गया आपका चॉइस हो गया, यस, तब ये सारा काम हो गया। अब एक बार इसको रन करके देखते हैं कि कहाँ दिक्कत आती है। आप CLS कर लीजिए, dir कर लीजिए, पाइथन डॉट स्टॉक मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। अब इन्वेंट्री में ऐड इन्वेंट्री आइटम आईडी I001, आइटम नेम माउस, क्वांटिटी अभी इसकी शुरू में 0 है, रेट इसकी 140 रुपये है, मिनिमम लेवल इसका 2 है, मैक्सिमम लेवल इसका 7 है। सेव रिकॉर्ड, यस। अब यहाँ पे दिक्कत है तो अब देखते हैं कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, इसको देखें। अपना MySQL कनेक्टर आ गया, इंपोर्ट MySQL कनेक्टर, यहाँ पे mysql.connector.connect, होस्ट लोकल होस्ट हो गया, यूजर नेम हो गया, पासवर्ड 123 UTF-8 अपने पास, अच्छा UTF-8 में है। इन्वेंट्री हाँ जी। अब यहाँ पे देखिए ऐड इन्वेंट्री हो गया। अब इसमें I001 माउस 0 रेट 140, मिनिमम लेवल 2 मान लेते हैं, मैक्सिमम लेवल 7, सेव रिकॉर्ड। क्या दे रहा है ये, कैन नॉट कॉन्केटिनेट स्ट्रिंग इनटू इंटीजर, कहाँ पे आ गया। इस पे ना एक काम करो यार, है ना। ये क्या है, इसको कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है। आप तो क्या है कि वैल्यू सीधी डाल रहे हो ना, तो ये कन्वर्ट मत करो, ये पंगा करेगा फिर नहीं तो कॉन्केटिनेशन में कहेगा कि वो इंटीजर है उसे कॉन्केटिनेट नहीं कर सकते। तो आपको बस ये क्या करना कि उसको जब इंसर्ट करो ना,
इंसर्ट करते वक्त सिंगल कोट्स मत दो, बस ठीक है, सबको स्ट्रिंग रहने दो बस, तो ये ले लेगा उसको अपने आप ही। देखते हैं ऐड इन्वेंटरी, शुरू में 160 रुपीज का commit required to अरे यार छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती हैं। क्या नाम है अपने आईडी? और इंसर्टेड सक्सेसफुली, तो आप यहाँ देख लेते हैं, ये आपका डेटाबेस है, सेलेक्ट स्टार, ये रिकॉर्ड यहाँ जा चुका है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ तक का भी कर लिया कि हमने एक मैन्यू ड्रिवन ऑपरेशन करा है, जिसमें हमने क्या करा कि ये ऑपरेशन यहाँ परफॉर्म किया है, ठीक है। अब इस ऑपरेशन को भी हम थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। कैसे सिंप्लीफाइड कर देते हैं कि यहाँ पे इस चीज को हम पूरे को एक फंक्शन के अंदर बंद कर देते हैं। तो डेफ, यहाँ पे एक फंक्शन बना दीजिए, किस नाम से, डेफ आपका, अच्छा ये तो शो मेन्यू था ना, हाँ ठीक है ठीक है। इसको मेरे को यहाँ बनाना पड़ेगा जहां ये फंक्शन खत्म हो रहा है। यहाँ पे मैं बनाऊंगा डेफ एड इन्वेंटरी, ठीक है। एड इन्वेंटरी करके, और इसमें सेल्फ तो जाएगा ही, ध्यान रखिएगा। अब कुछ नहीं करना मेरे को, ये जो सारा कोडिंग है ना, इसको यहाँ से कट कर देना है। कट कर लिया और यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। इसको थोड़ी सी मुशक्कत आपकी होगी इसके अंदर, क्योंकि इससे इंडेंटेशन गड़बड़ हो जाएगा, तो ये एरर देने लग जाएगा। थोड़ा सा इसको करना पड़ेगा अपने को, इसके अकॉर्डिंग इंडेंट कर लीजिए। हाँ, एक बार क्या, फर्स्ट प्रोग्राम जब अपन करते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। ये इसका आपका पूरा एक ऑर्गेनाइज प्रोग्राम बन जाएगा, तो आपको भी समझने में इजी रहेगा, और आगे कभी भी दूसरा कोई प्रोजेक्ट करेंगे तो ये एक रेफरेंस की तरह हो जाएगा, है ना। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा, है ना। ठीक है, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहां से आपका ऐड ऐड इन्वेंटरी करके फंक्शन कॉल कर लीजिए, है ना। अरे यार ये हमेशा कॉलम भूल जाता है। ये ऑर्गेनाइज हो गया वन, जाके यहाँ इसको कैसे करना है? इसका
दिक्कत होती है। self contained। I002 यहाँ पे आपके पास कीबोर्ड, यहाँ पे इन्वेंट्री अभी ये तो 0 रखो, क्वांटिटी ये आपका हो गया 260 का, मिनिमम लेवल इसका 2, मैक्सिमम लेवल इसका 10। रिकॉर्ड सेव करना है, यस रिकॉर्ड सेव। अब यहाँ चेक कर लो डेटाबेस में ये रिकॉर्ड आ गए क्या, ये आपके दोनों रिकॉर्ड इसमें आ गए। क्लियर, ठीक है, समझ में आया आप लोगों को सारा इसका? तो हर चीज फंक्शन के थ्रू करनी है अपन को। तो अब जैसे इसके अंदर ये है ना 1 2 3 4 5, ये पांचों जो ऑपरेशंस रहेंगे वो आपके फंक्शंस के थ्रू रहेंगे। ऐड इन्वेंट्री मैंने करा तो दिया है, पर अभी इसमें एक बग है, बग इन द सेंस कि अगर मैं ये रिकॉर्ड वापस एंटर करूंगा ना तो हो जाएगा। तो हमें क्या आइटम आईडी के अकॉर्डिंग उसमें सर्च करना पड़ेगा कि भाई अगर ये आइटम आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो वो रिकॉर्ड एग्जिस्ट मतलब रिकॉर्ड को सेव ना करें, वो हम कल करेंगे इसकी कोडिंग को। इतना आप लोग करना। देखो मैं आपको ये जो कोड शेयर कर रहा हूँ, ये आपको बस ये नहीं है कि डाउनलोड करके बस रन करके देख लेना है कि हुआ या नहीं हुआ, ये तो हो ही गया, इसको क्या देखना है। आपको ये कोडिंग खुद करनी है प्रैक्टिस, तो खुद बनाइए तब जाके ये पूरा समझ में आएगा। मैं इसको स्टेप बाय स्टेप मैंने एक एक दिन के वीडियो में समझाया कैसे मैंने ये पूरी क्लास बनाई है, उस क्लास के फंक्शंस कैसे बनाए हैं, एक एक फंक्शन मैं आपको पूरा समझाता हुआ चल रहा हूँ, है ना। इसको ध्यान से देखिएगा, है ना। और तीनों वीडियोस आपके पास वहां पे रखे हुए हैं ग्रुप में, तो आप ग्रुप को फॉलो कीजिएगा। अगर किसी का पुरानी क्लास छुट्टी हुई है एक बार सारा देखिए, फिर भी कोई डाउट होता है कल पूछिए मुझसे, है ना। ठीक है ना। यस सर, मैं शेयर करता हूँ ये डाटा।